हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका 100% एकेडमी पे, जहां आपको कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन समझाए जाएंगे। मैं हूं अभिजीत और आज हम करने वाले हैं सीबीएसई का मॉडल टेस्ट पेपर 2025, वो भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन के साथ। और वीडियो के अंत में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में आ सकते हैं, तो देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं आज आज आप सबको सेक्शन ए में जो 20 एमसीक्यू आते हैं ये करवाने वाला हूँ। इसके बाद सेक्शन बी दूसरे पार्ट में देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन के साथ इजी मेथड से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट्स -6 0 0 -30, यानी ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस कौन सा होता है। अगर मैं आप एक ग्राफ बनाऊं, जैसे कि मैंने ये ग्राफ बना दिया, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा नहीं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अगर यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ड्रॉ करें तो जितनी बार ये एक्स को कट करेगा उतनी बार यहाँ पे इसके जीरोज होंगे। तो यहाँ पे अगर इसने इस पॉइंट पे कट किया तो ये हमारा जीरोज होगा। देखिए, इसने एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया है तो ये जीरोज है, यहाँ कट किया है तो ये जीरोज है। इसमें एक खासियत अगर आप 4 पॉइंट में देखेंगे तो अगर ये एक्स एक्सिस को कट करता है तो यहाँ पे जो है एक्स कुछ भी हो सकता है बट वाई हमेशा जीरो होगा। तो यहाँ से आप सर्च कर लो किस किस में वाई जीरो है। एक तो इसमें वाई जीरो है, एक इसमें वाई जीरो है। इसका मतलब आंसर हो गया हमारे पास -6 एंड 6। तो -6 एंड 6 क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x - ky = 7। यानी दो ये इक्वेशन दिए हुए हैं, इन दोनों इक्वेशन में के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंडीशन क्या है? इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट हमारे पास दो होते हैं, एक तो इनकंसिस्टेंट, एक कंसिस्टेंट। एक होता है कंसिस्टेंट, यानी कि जिसका सॉल्यूशन होता है, हैव सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट, इन विच देयर इज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इनकंसिस्टेंट का हमारे पास रेशो क्या होता है? अगर आप फॉर्मूला देखें तो A1/A2 इक्वल टू B1/में B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो हमारे पास बस यही यूज होगा यहाँ पे, ये A1/A2 B1/B2 ये यूज होगा। ठीक है, तो हम इसे ही यूज करेंगे अभी, A1/A2 एंड B1/B2। देखिए इसको मैं हटा देता हूँ। A1/A2 इक्वल टू B1/B2। तो यहाँ से हमारे पास A1 A2 क्या है? ये जो है ये इसी इक्वेशन को हम लिखते हैं यहाँ पे, A1x B1y इक्वल टू C1। इसी तरह यहाँ पे जो हो जाएगा ये A2x B2y इक्वल टू C2। तो इसके अकॉर्डिंग जो x के साथ है वो A1 है, यहाँ पे भी x के साथ A2 है। इन दोनों को बटे में रख दो रेशो में, यानी 3/6 इक्वल टू -k बाई, माइनस का साइन मत बोलना तो आंसर गलत हो सकता है, -6/10। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देंगे तो k हमारे पास आ जाएगा, k इक्वल टू 10 यहाँ पे चल जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि -10/2। इट मीन्स -5। ऑप्शन नंबर बी। अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हम। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नोट यानी कि जो इसमें से फॉल्स है, हमारे पास यहाँ पे नोट ट्रू है, जो इसमें से फॉल्स है। तो ए नंबर ऑफ सीक्वेंट्स कैन बी डोन। मैं आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ कि सर्कल का ही क्वेश्चन है, जब आपको इजीली समझ। ये सर्कल है, ठीक है। सीकेंट्स, सीकेंट क्या होता है? जो भी लाइन को 2 पॉइंट यानी कि काटते हुए चले जाए, ये है सीकेंट।
तो हम किसी भी पॉइंट से सीकेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास सीकेंट है, ठीक है। यहीं से अगर इसने कहा है ए नंबर ऑफ सेकंड कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है, हम इसमें कितने भी सेकंड ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट पे। ये यहाँ से मैंने एक ही पॉइंट पे 2 सेकंड हो गए। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, एक कोड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल। यस, ये भी ट्रू है। देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ से एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, यानी कि अगर मैंने यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये इस पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकता है। मैं अगर इस यहाँ से दूसरा पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूँ तो वो दूसरे पॉइंट पे टच करेगा, यानी इसका पॉइंट दूसरा है टेंजेंट का, इसका पॉइंट यहाँ पे ये दूसरा है। इट मीन्स ये जो हमारे पास पॉइंट है यहाँ पे सिर्फ ये इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होता है। इसका मतलब एक कोड इज ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। एक कोड क्या होता है, कोड, हाँ, 2 पॉइंट्स, यानी कि एक सर्कल में मैं 2 पॉइंट को जोड़ दूँ तो ये कोड हो जाएगा, जो कि डायमीटर सेंटर से ना जाए। नेक्स्ट क्या है, डी, फॉर्म ए पॉइंट इनसाइड ए सर्कल ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। इनसाइड पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर ही नहीं सकते, क्योंकि टेंजेंट हमेशा आउटसाइड पॉइंट से ड्रॉ होगा, यहाँ पे इनसाइड नहीं होना चाहिए था, तो यानी कि ये रॉन्ग है हमारे पास। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एपी का। इफ एन टर्म ऑफ एपी इज देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ये ए एन टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस आप निकालने की कोशिश करिए, देखते हैं क्या आता है। चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे ए एन गिवन है, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ए एन गिवन है तो जो ए एन होगा, ए एन इक्वल टू 7n-4, तो उसने कॉमन डिफरेंस, यानी कि 2 कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस a1। किसी भी एपी में जो डी होता है a2 माइनस, यानी कि सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, ठीक है, सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म। तो a2 यानी कि 7 × 2 माइनस में 4 कितना होगा 10। a1 कितना होगा 7 × 1 माइनस में 4, ठीक। तो 10 में से 3 गए, कितने बचे 7। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ये है इसका कॉमन डिफरेंस। चलिए अपने, ये तो क्वेश्चन इजी था बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। एक कोन है हमारे पास, एक स्फीयर है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, यानी दोनों का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। और गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देन द हाइट ऑफ द कोन। चलिए करके देखते हैं इसको। गिवन क्या है मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे देखो ये वॉल्यूम ऑफ कौन है, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। देखते हैं मैं यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट होता है। पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, ये आर स्क्वायर से यहाँ पे 2 माइनस हो गया। इट मीन्स एच इक्वल टू 4 रेडियस। रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, 5 का 4 टाइम 20, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ टेन थीटा 5/2। टेन थीटा गिवन है 5/2, हमें निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 4 sin थीटा cos थीटा। तो हमें जब भी ऐसा गिवन हो तो इसके 2 तरीके हैं, या तो हम ट्रायंगल बना के कर सकते हैं, दूसरा इन सबको टेन में कन्वर्ट कर देते हैं, टेन और कोट में। तो मैं क्या करूँगा, हमें दिखा है साइन और कोस, तो टेन जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा हमारे पास होता है साइन बाई कोस थीटा। इट मीन्स हम इन सबको अब नीचे कोस थीटा नहीं, सबको टेन थीटा बनाने के लिए हमें ऊपर भी कोस थीटा से डिवाइड देना है और
नीचे भी, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कोस थीटा से डिवाइड दे दो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस क्या होता है 10, तो 4 टेन थीटा प्लस में कोस थीटा, कोस से कोस को डिवाइड दोगे तो 1 आएगा। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, इसी तरह यहाँ पे 4 टेन थीटा माइनस 1। अब हम टेन थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ से। टेन थीटा की वैल्यू है मेरे पास 5/2, यानी कि 4 इंटू में 5/2 प्लस 1, 4 इंटू में 5/2 माइनस 1। तो यहाँ से ये हो गया सॉल्व। 5 टू द 10 11 अपॉन, यानी ऊपर 11 आ गया, बस बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन एक ही है क्योंकि। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 MCQ। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए टेंजेंट है, देखो यानी कि एक टेंजेंट है हमें दिया है क्वेश्चन एंगल TPQ। ये जो क्वेश्चन एंगल दिया है हमें 110 दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं इसे हम, ये 90 होता है। इन्होंने हमें टोटल एंगल दे दिया है, यानी ये जो टोटल दिया है इन्होंने, ये दिया है 110। तो बचा कितना, ये जो एंगल बचा मेरे पास, ये जो एंगल बचा, ये बचा 20। ठीक है, तो यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे भी 20 होगा, क्योंकि ये दोनों ही रेडियस है, ये भी और ये भी। तो ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। अगर ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ये 20 ये 20, तो यहाँ पे कितना बचा POQ, एंगल POQ, यानी कि 180 माइनस में 20 एंड 20 40, 140। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, हैविंग जीरोस दिस एंड दिस। तो हमें बताना है पॉलिनोमियल। कहीं पे भी अगर ऐसा क्वेश्चन ना, तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, जहाँ पे जो अल्फा और बीटा होते हैं ये जीरोज होते हैं, मतलब कि ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। तो मैं यहाँ से अगर सॉल्यूशन निकालूँ तो x², ये माइनस का ये प्लस का, यानी कि यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, ये जो कोफिशिएंट है इसका, देखिए मैं करके दिखा देता हूँ। माइनस में माइनस 5/2 प्लस 5/2 एक्स प्लस में माइनस 5/2 इंटू में 5/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, जो मेरे पास एक्स का कोफिशिएंट है ये तो हो जाएगा 0, यानी कि ये, क्योंकि प्लस माइनस ये दोनों कट जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा x² माइनस में 5/2 इक्वल टू 0, और इट कैन बी राइट एज 2x² माइनस 5 इक्वल टू 0। ये है आंसर। देखिए इसमें कहीं मैच कर रहा है इससे, ये मैच कर रहा है। देखिए मैं अगर यहाँ से 4 कॉमन निकाल दूँ तो क्या आएगा, 2x² माइनस 5 सेम आएगा ना। तो यानी कि सिर्फ यही इक्वेशन मैच कर रहा है, क्योंकि ये तो 0 हो गया इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है हमारे पास। ये क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशन, द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन, यानी कि मीडियन का क्वेश्चन है। तो मीडियन में जब भी हमारे पास क्वेश्चन आए तो हमें n/2 निकालना होता है। n क्या है मेरे पास, n है मेरे पास 45, तो n/2 क्या होगा, n/2 इसका हाफ 22.5। देखते हैं हमारे पास CF 22.5 कब आएगा। अगर मैं CF निकालूँ यहाँ पे, देखो CF फर्स्ट 5, CF निकालने के लिए हमें इसका नेक्स्ट जोड़ना है बस में, 9 एंड 5 14, 15 एंड 14 29, यानी कि 22.5 से ज़्यादा 29 आ गया, इसका मतलब यही हो गया हमारे पास मीडियन की क्लास।
तो यहाँ पे उसने लोअर लिमिट पूछी होती है, अपर लिमिट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये आ गया ऑप्शन नंबर सी। अपर लिमिट ये है, ये लोअर लिमिट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एमसीक्यू हमारे पास कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10 है सर्कल चैप्टर से। इफ ए बी एंड सी डी आर टू chords of a circle, if angle BOC equal to 80 degree, OA equal to OD, चलिए मार्क करता हूँ, यहाँ पे है 80 डिग्री, OA equal to OD, देन ट्राइंगल ODA एंड ट्राइंगल OBC, इन दोनों के बारे में पूछा जा रहा है हमसे। ODA इट मीन्स ये स्मॉल ट्राइंगल, OBC तो सबसे पहले आप देखिए, ये अगर 80 है तो यहाँ पे भी 80 होगा। ठीक है, दो कोड्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है इक्वल सेगमेंट पे इंटरसेक्ट कर, यानी कि दोनों का जो सेगमेंट है आपस में इक्वल होगा, इट मीन्स ये सेगमेंट इस सेगमेंट के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है कि ये एक ही कोड के पार्ट है, ये दोनों। ये भी आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ये भी आइसोस्केलेस ट्रायंगल, दोनों का जो मिड एंगल है वो सेम है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बाई SAS ट्रायंगल आर आइसोस्केलेस एंड सिमिलर, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं एमसीक्यू का। ये क्वेश्चन है हमारे पास, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, आर रियल एंड इंडिस्टिंक्ट, नॉट रियल, रैशनल। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है नेचर ऑफ रूट्स का, तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट लगाते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट B² माइनस 4AC। यहाँ पे हमारे पास तीन कंडीशन आती है, इफ दिस इज लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट रियल रूट्स। सेकंड कंडीशन क्या है मेरे पास, अगर B² माइनस 4AC इक्वल टू 0 आ जाए, इसका मतलब अगर ये लगाने पे 0 के इक्वल आ जाए, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, इक्वल रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स। थर्ड क्या है, अगर B² माइनस 4AC जो है पॉजिटिव आ जाए, यानी 0 से ग्रेटर आ जाए, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो आप यहाँ पे कंडीशन देख के बताओ इसमें क्या आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं ABC क्या है इस क्वेश्चन में हमारे पास। जी यहाँ से अगर हम देखें, ये ऐसे लिखा जाता है AX² प्लस में BX प्लस में C। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो A है 1 है, B भी 1 है एंड C इक्वल टू -1 है। B² माइनस 4AC 1 माइनस में 4A एंड C, देखिए ध्यान से ABC में देखते क्या आता है, ये आएगा 1 माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स ग्रेटर देन 0, तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अनइक्वल को हम डिस्टिंक्ट भी कहेंगे, बट इसका अगर हम अंडर रूट निकालना चाहें तो देखो ये आएगा 5, 4 एंड 1 5, ये एक प्राइम नंबर है, इट मीन्स √5 अगर आएगा तो क्या आएगा, ये इरेशनल, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि रूट के अंदर 5 एक इरेशनल होता है। तो यहाँ से हमारे पास A और C में से कौन सा सही हो सकता है, क्योंकि ये √5 एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट ऑप्शन नंबर A आएगा इसका। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत करना, इसका जो हमारा B² माइनस 4AC होता है, इसको हम अंडर रूट में रख के देखते हैं। नेगेटिव नंबर का कोई अंडर रूट नहीं हो सकता, इसीलिए इसके रियल रूट्स नहीं होते, लेकिन 0 का तो 0 ही होगा। इसमें क्या है, पॉजिटिव आएगा तो वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। इरेशनल जब होगा जब ये प्राइम नंबर ना हो, तो यहाँ पे प्राइम नंबर है तो इसीलिए इरेशनल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, ये है ट्रिग्नोमेट्री से, इजी क्वेश्चन है, टेबल देख के बस आंसर निकालना है। तो 3 10 30 यानी कि क्या आएगा यहाँ से
1030 होता है 1/√3। इसका हम रैशनलाइजेशन करेंगे या इसको हम आंसर निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √3, नहीं 3√3 तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, MCQ नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है। हेमिस्फीयर का हमें वॉल्यूम गिवन है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम गिवन है, हमें यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालना है। यानी कि पहले हमें वॉल्यूम से रेडियस निकालना पड़ेगा, फिर रेडियस से टीएस से निकलेगा। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला, हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर वॉल्यूम क्या होता है, इक्वल टू 396 अपॉन में 7, इट मीन्स 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 396 अपॉन 7। तो यहाँ से आर क्यूब क्या होगा, आर क्यूब होगा मेरे पास 396 अपॉन में 7, इन टू में ये 3 डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये जो पाई है, पाई होता है 22/7, यानी 22 डिनोमिनेटर में और 7 न्यूमरेटर में। अब यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं, देखते हैं क्या क्या बचेगा। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 11 2 जा एंड 11 3 जा 11 6 जा, तो यहाँ 2 से हम इसे दोबारा काट देंगे, 2 2 जा 4 4 9 जा, यानी कि आर क्यूब मेरे पास क्या आ गया, आर क्यूब आ गया मेरे पास 3 का क्यूब, क्योंकि 9 एंड 3 9 3 जा 27, इट मीन्स 3 का क्यूब, तो आर यहाँ से हो जाता है 3। तो इस आर का यूज करके हम निकालेंगे अब टीएस से। चलिए टीएस से निकालते हैं, टीएस से ऑफ हेमिस्फीयर, टीएस से ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर, इट मीन्स यहाँ पे जो आंसर आएगा इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आएगा 594/7, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 14 है, ये है, इन बैग कंटेन 24 balls फॉर ब्लू balls 11 रेड balls। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है पी ई इक्वल टू फेवरेबल आउटकम बटे में टोटल आउटकम। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आ जाएगा मेरे पास, उसने पूछा है वाइट का, क्वेश्चन क्या है वाइट का, डॉन बॉयज वाइट इन कलर, तो वाइट यहाँ पे कितने हैं हम देखते हैं, टोटल तो है मेरे पास 24 में से 4 बार्स आर ब्लू, यानी कि ये माइनस होगा, 11 आर ग्रीन, यानी कि ये भी माइनस होगा, एंड द रेस्ट आर वाइट, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे हमारे पास 15 कर दो, 24 में से 15 गए 9 बचे, तो यहाँ से आ जाएगा आंसर प्रोबेबिलिटी का 9 बटे में टोटल आउटकम, यानी कि 24, 3 3 9 3 8 24, 3/8 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 है, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट, एक्स एक्सिस पे कोई सा भी पॉइंट हो वहाँ पे y 0 होगा, इट मीन इनमें देखो आप कौन सा है, इसमें y 0 है, ये है हमारे पास, इसमें y 0 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देख, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द गिवन डाटा, मिडल मतलब कि मीडियन,
यानी कि मीन मोड मीडियन में से बीच का जब हमें निकालना होता है n/2 हम करते हैं, यानी मीडियन। इट मीन्स देयर इज ए ऑप्शन नंबर ए, मीडियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी। यानी अगर एक लाइन है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, यानी कि एक्स एक्सिस, ध्यान देने का क्वेश्चन की क्या है यहाँ पे, जो भी एक्स एक्सिस अगर किसी को डिवाइड करेगा तो वहाँ पे वाई जीरो होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर या तो ए है या सी है, क्योंकि इन दोनों में जो वाई है, वाई कोऑर्डिनेट वो जीरो है। अब देखते हैं 4 आएगा या 3। तो सबसे पहले हमारे पास सपोज को ये पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है, रेशो क्या 1 2, और ए पॉइंट क्या है मेरे पास 2 -3 एंड 5 6। तो हमें सिर्फ एक्स निकालना है। एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एक्स इज टू m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये m1 m2 इसके रेशो होते हैं, यानी ये m1 है, ये m2 है। x1 x2 हम किसी को भी मान सकते हैं, ये x1 y1, ये x2 y2। हमें बस यहाँ बीच के x0 में से x निकालना है। तो x क्या होगा यहाँ पे, x बराबर में 2 की मल्टीप्लाई क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, बस अगर फॉर्मूला याद ना आए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 की मल्टीप्लाई इसके x में 2 × 2 प्लस में y की मल्टीप्लाई नहीं 1 की मल्टीप्लाई इसके x में 1 × 5 अपॉन में इन दोनों का समेसन, यानी कि m1 प्लस m2। तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास 5 बन जाए 5 एंड 4 9/3, इट मीन्स 3। तो यहाँ से x का कोऑर्डिनेट आ गया 3, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है, जो ये क्वेश्चन है, ये सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला है, बस इसे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये प्रोबेबिलिटी का है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कार्ड कितने टाइप के होते हैं। मैं आपके सामने एक और कार्ड रख देता हूँ। ये कार्ड्स के टाइप हैं, हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड। तो यहाँ पे देखो रेड है, रेड 2 हैं, डायमंड एंड हार्ट। गेटिंग एक रेड फेस कार्ड, सब में थ्री फेस कार्ड होते हैं, क्वीन, किंग एंड जैक। तो 3 इसमें कितने हो गए 6। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मेरे पास 6/52। जो कार्ड टोटल होते हैं 52 होते हैं। इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 3/26 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 20 में देखते हैं, मेरे ख्याल से स्टेटमेंट का है। क्वेश्चन नंबर 9 ये असर्शन एंड रीजन का है। असर्शन, एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले हमें जानना होगा इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। इवन नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जैसे कि कंसेक्यूटिव का है पहली बात तो, यानी कि जैसे कि मैंने कहा 2 4 6 8 10, ये इवन नंबर है और नेचुरल नंबर्स हैं। नंबर इज ऑलवेज 2। तो इनका अगर हम एचसीएफ निकालें 2 आएगा, कि दोनों की टेबल में आ रहा है, इसको भी निकाल दो चाहे तो, या इसका निकाल दो, किसी का भी अगर हम एचसीएफ निकालेंगे एचसीएफ बराबर में 2 आएगा, क्योंकि इन दोनों में कॉमन ही 2 निकल सकता है और कुछ नहीं निकल सकता। तो असर्शन राइट है, यानी कि असर्शन ठीक है, असर्शन राइट है। एंड रीजन आर 2 आर, रीजन आर क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। नहीं ये कारण नहीं है, यानी इसका आएगा बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर 2, बट एंड रीजन दोनों सही है, बट रीजन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यानी कि इसका यही आएगा ऑप्शन नंबर बी।
ये 19 का है। 20 का देखिए क्या है, इफ द रेडियस ऑफ द, यानी कि उसने कहा है कि एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, एक मिनट, एक सर्कल है, वेट, ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया है। इफ द रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, सेक्टर क्या होता है, अगर इसका सेंटर मेरे पास, अगर मैं यहाँ से सेंटर से एक पॉइंट लेके यहाँ जोड़ दूँ और एक पॉइंट लेके यहाँ जोड़ दूँ, तो ये जो पार्ट है मेरे पास, ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये सेक्टर है, यानी कि ये यहाँ अगर ये बचा हुआ पार्ट जो है ये सेक्टर है, यहाँ से लेके ये सारा सेक्टर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ द रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज रिड्यूस टू इट्स हाफ, अगर रेडियस हाफ कर दे एंड द डबल एंड एंगल डबल, देन द पेरीमीटर ऑफ, नहीं पेरीमीटर पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये गलत है, यानी कि एसर्शन ही गलत है इसका। एसर्शन गलत किस में है देखते हैं हम, इसमें भी टू, इसमें भी टू, इसमें भी टू, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, यहीं से हमें दिख गया, रीजन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी 20 का डी। तो आज के ये 20 क्वेश्चन ये हमने मॉडल पेपर में सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अब मैं आपको 5-6 क्वेश्चन दे देता हूँ इसी टाइप के, उसे आप करके देखें, कमेंट में आंसर दें, बाकी हम सेक्शन बी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।